तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश किया जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। और यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है हम लोग को स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। नहीं, हम लोग को हेडिंग दिया हुआ है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो क्या लिख रहा है? लिख रहा है कि केस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री अराइजेज ओनली इफ reactant and product both have asymmetric carbon atom, that is both side C star must be present, ठीक। तो यहां से अगर देखें तो यहां से एक टर्म हम लोग को आ रहा है एसिमेट्रिक कार्बन एटम। नहीं, तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम थोड़ा सा पूछते हैं, नैंसी जी बताएंगे। बताइए तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम किसे कहते हैं? बोलिए फिर से। बैठिए। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम किसे बोलते हैं? आयुष जी बताइए तो। एसिमेट्रिक कार्बन एटम अभी भी पूरा ठीक नहीं हो पा रहा है। बैठिए तो बोलिए तो आदित्य जी। एसिमेट्रिक कार्बन अभी भी ठीक नहीं है, बोलिएगा। एसिमेट्रिक कार्बन एटम जैसे हम मिरर इमेज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं पहला। हाँ, बैठिए। सब लोग यही बोल रहे हैं। इसमें एक चीज बस अटैच हम ये करना चाहते हैं कि एक तो अल्काइल ग्रुप बोलना कोई जरूरी नहीं है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम का सिंपल मतलब होता है कि एक ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप अलग अलग हो, और वो कार्बन sp3 होना चाहिए। वो कार्बन क्या होना चाहिए? sp3। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम का सिंपल मतलब ये होता है कि एक कार्बन आप ले लो और इस कार्बन पर चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। अब वो ग्रुप अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, वो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। नहीं, यानी हम यहाँ पर लेंगे अगर, तो ले लिए मान लो CH3, यहाँ पर हम ले लिए H, यहाँ पर हम ले लिए OH, नहीं यहाँ पर हम ले लिए COOH। नहीं, तो इस कार्बन को ध्यान से देखो, जो बीच वाला कार्बन है इस पे ऊपर मिथाइल, नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोक्सी ग्रुप। नहीं, तो ये जो कार्बन है इसी कार्बन को हम क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब सिंपल होता है कि एक ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, नहीं, और जिसपे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हो? अलग अलग हो। नहीं, अब आप लोगों में से जो भी लोग बोल रहे थे वो लोग ये बोल रहे थे कि अलग अलग अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप कोई जरूरी नहीं है। एक कार्बन पे अगर चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो ऐसा कार्बन ही क्या कहलाता है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाता है, ठीक है। इसी कार्बन को, एसिमेट्रिक कार्बन एटम को ही हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? C स्टार से। एसिमेट्रिक कार्बन एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? C स्टार से। ये ध्यान रखना होता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है, नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो सबसे पहला हम लोग को ये समझना है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जो SN1 और SN2 रिएक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कब एराइज होगा। नहीं, तो ध्यान रखना है SN1 और SN2 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात तब करेंगे जब गिवन मॉलिक्यूल्स के पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट रहे। नहीं, यानी आपको कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं तो रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट। नहीं, तो आपका जो रिएक्टेंट होना चाहिए उस रिएक्टेंट में आपका एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब हम यहाँ रिएक्शन लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर CH3 CH OH C2H5 प्लस यहाँ से हम लोग कुछ दूसरा चीज डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम डाल दिए Cl-। एक रिएक्शन आपको दिया गया। नहीं, तो यहाँ जो रिएक्टेंट दिया हुआ है इस रिएक्टेंट को ध्यान से देखो कि इस रिएक्टेंट में एसिमेट्रिक कार्बन एटम है कि नहीं है? है। यहाँ जो कार्बन है इसको हम C स्टार कह रहे हैं क्योंकि इस कार्बन पर देखो एक H है, एक OH है, एक CH3 है और एक तरफ C2H5 है। तो इस कार्बन पे चारों ग्रुप क्या है? अलग अलग है।
नहीं, तो इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम है इस रिएक्शन में, ध्यान रखना है। तो इस रिएक्शन में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। नहीं, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है नहीं है वो आगे आने वाला है। ठीक, सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि SN1 और SN2 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कब करेंगे, जब गिवन रिएक्टेंट में एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो। एसिमेट्रिक कार्बन एटम किसे कहेंगे, तो एक ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और एक ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, उन्हीं कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। ठीक, अब आगे क्या है वो अपने आप आएगा। ठीक, चलो, अब यहां से एक टर्म लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ोगे तुम तो लिखा हुआ रिटेंशन प्रोडक्ट एंड इन्वर्सन प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ है, रिटेंशन प्रोडक्ट एंड इन्वर्सन प्रोडक्ट। यहां ध्यान से देखो, यहां पर एक प्लस साइन दिया गया, यहां पर क्या है जी, कार्बन है। इस कार्बन पर ध्यान से देखो, CH3 है, C2H5 है, H है, Br है। इसको C स्टार कहें तो कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो यहां पर ये जो ग्रुप है Br, यही हमारा लिविंग ग्रुप है। Br जो है यही हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है। ठीक है, चलो ये जो OH माइनस है यही हमारा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। याद आ रहा है, लिविंग ग्रुप को हम लोग वीकर न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। नहीं, तो ये आपका जो है ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। ठीक, अब हम इसी से एक प्रोडक्ट यहां बना रहे हैं, ध्यान दो, प्लस लिख दिए, यानी यहां पर क्रॉस पर क्या है, कार्बन। हम लोग का H था, H को लगा दिए। नहीं, Br यहां से हट गया और उसके जगह पे कौन जुड़ गया, OH। ध्यान रखना है। फिर हम CH3 को उतार दिए, जो जैसा है वैसा उतर जाएगा, और C2H5 को उतार दिए, और प्लस में क्या बाहर निकला, Pr माइनस। ठीक, तो हम यहां पर क्या किए, जहां से लिविंग ग्रुप को हटाए वहीं पर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को लगा दिए। नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट साइड अटैक। क्या बोलते हैं इसको, फ्रंट साइड अटैक। यानी कि हम जहां से लिविंग ग्रुप को हटाए वहीं पर अगर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिए तो हम इसको बोलते हैं फ्रंट साइड अटैक। क्या बोलेंगे इसको, फ्रंट साइड अटैक। ध्यान रखना है। अब यहां जो प्रोडक्ट बनेगा इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्रोडक्ट, ध्यान रखना है। तो रिटेंशन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर किसी रिएक्शन में वीकर न्यूक्लियोफाइल को हटाकर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को उसी के स्थान पर जोड़ दिया जाए, नहीं, वीकर न्यूक्लियोफाइल को हटाकर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को उसी के स्थान पर जोड़ दिया जाए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट। बस अभी इसका मतलब इतना ही ध्यान रखना है, आगे यूज में आने वाला है। ध्यान रखना है, कोई पूछ जाए रिटेंशन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो हमको सिंपली बोलना है कि अगर कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है, उस रिएक्टेंट में कोई ना कोई लिविंग ग्रुप होगा। नहीं, अगर हम लिविंग ग्रुप को हटा के उसके स्थान पर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को वहीं पर जोड़ दे जहां से लिविंग ग्रुप को हटाए हैं, नहीं, तो जो प्रोडक्ट हमें बनता है उसे हम कहते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। नहीं, ऐसा प्रोडक्ट कब बनता है, जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक करता है। नहीं, न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, फ्रंट साइड अटैक। अब फ्रंट साइड अटैक क्या है, बैक साइड अटैक क्या है, वो अपने आप आएगा। ठीक, फिलहाल के लिए हम लोग बस इतना समझे हैं कि न्यूक्लियोफाइल वहां जुड़ेगा जहां लिविंग ग्रुप उपस्थित था। ठीक, इन्वर्सन प्रोडक्ट, नहीं, जस्ट इसका उल्टा करेंगे। अब इन्वर्सन प्रोडक्ट का मतलब होगा कि हमको लिविंग ग्रुप यहां भी हटेगा। हमारा लिविंग ग्रुप कौन है, यही है, यही साहब हमारे लिविंग ग्रुप हैं, Pr साहब, या इसी को आप वीकर न्यूक्लियोफाइल भी कहते हो। फिर से ये आपके स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हैं, ये जो हैं ये आपके हैं स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। अब इनके बीच में रिएक्शन होगा। अब हम देखो तो यहां पर नहीं जोड़ेंगे OH को, हम कहीं और जोड़ेंगे, ध्यान रखना है। यानी कि हम यहां जोड़ दें, यहां जोड़ दें, यहां जोड़ दें, कहीं भी जोड़ सकते हैं, नहीं जैसे, लेकिन हम वहां नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखना है, जहां पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब हम यहां लिख रहे हैं, देखो तो CH3 उतार दिए, नहीं, इस H को हम यहां कर दिए, ध्यान रखना है, C2H5 जहां था वहां उतार दिए, ध्यान रखना है, और जो OH था उसको हम वो कहीं और जोड़े, OH, ध्यान रखना है। ठीक, तो हम क्या जहां से लिविंग ग्रुप को हटाए हैं क्या वहीं पे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिए हैं क्या, नहीं, वहां पे हम नहीं जोड़े हैं, ध्यान रखना है। नहीं, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे इन्वर्सन प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे इन्वर्सन प्रोडक्ट। तो मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी, नहीं, ठीक है।
केयर करना है। जैसे आप रिटेंशन प्रोडक्ट को बोले कि रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है न्यूक्लियोफाइल के फ्रंट साइड अटैक से, नहीं, तो यहां पर हम बोलेंगे कि इन्वर्सन प्रोडक्ट बनता है न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड अटैक से। नहीं, न्यूक्लियोफाइल अगर इस रिएक्टेंट पर बैक साइड अटैक करेगा, नहीं, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इन्वर्सन। और अगर न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्टेंट पे फ्रंट साइड अटैक करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? रिटेंशन प्रोडक्ट। तो यहां पर जो अटैक होगा उस अटैक को हम बोलेंगे बैक साइड अटैक। इतना में दिक्कत है? आगे बढ़ो। अब देखा जाए फॉर मेकिंग इन्वर्सन प्रोडक्ट, इन्वर्सन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? नहीं, तो इन्वर्सन प्रोडक्ट बनाने का तरीका तो हम लोग सीख चुके हैं, ध्यान रखना है। ठीक, क्या करना है? लिविंग ग्रुप जहां पर है वहां पर नहीं जोड़ना है, यही ना बोला गया, लिविंग ग्रुप जहां पर है वहां पर नहीं जोड़ना है, उसके अलावा कहीं और जोड़ना है। नहीं, उसी को बनाने का ये एक और तरीका बताता है, थोड़ा सा पढ़ लें हम लोग। फॉर मेकिंग इन्वर्सन प्रोडक्ट लिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक रिटेंशन प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन रिएक्टेंट। सबसे पहले क्या करो? रिटेंशन प्रोडक्ट बना दो, ध्यान रखना है। नाउ टू गेट इन्वर्सन प्रोडक्ट इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विथ डिफरेंट ग्रुप्स। वी गेट इन्वर्सन प्रोडक्ट फ्रॉम रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक, समझते हैं, देखा जाए। देखा जाए, ये एक रिएक्टेंट है, ये हमारा लिविंग ग्रुप है, ये हमारे क्या है? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। नहीं, हम जो प्रोडक्ट यहां पे बनाए हैं ध्यान से देखो, लिविंग ग्रुप को हटाए हैं और न्यूक्लियोफाइल को वहीं जोड़ दिए हैं, जोड़े हैं। प्रोडक्ट क्या बना है? रिटेंशन प्रोडक्ट बना है। अब हमको इन्वर्सन प्रोडक्ट बनाना है, नहीं, तो हमको क्या करना है कि इस OH को इसके साथ एक बार इंटरचेंज कर लो, इस OH को C2H5 के साथ इंटरचेंज कर लो, नहीं, इस OH को इस H के साथ इंटरचेंज कर लो, तो आपका डिफरेंट इन्वर्सन प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे पहला लिखा हुआ है OH इंटरचेंज विथ CH3, चलो OH को इंटरचेंज करो CH3 से, तो पहला इन्वर्सन प्रोडक्ट यहां से देखें अगर, तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH, CH3OH, यहां पर क्या? H, और यहां पर C2H5। ठीक है, दिक्कत है इसमें, क्लियर करेंगे। जैसे यहां पर हम जो प्रोडक्ट बनाए और यहां जो प्रोडक्ट बनाए, इनमें क्या डिफरेंस है? नहीं, बहुत के दिमाग होता है कि सर क्या बना रहे हैं बिना मतलब का। नहीं, ई और ऊ में कुछ अंतर है, बताइए। तो अंतर है, क्या अंतर है समझिए। हम लोग थोड़ा बहुत, कुछ लोग RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं, कुछ लोग RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखेंगे, हम इसको प्लस लिखे, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देखो कि यहां पर ये जो कार्बन है सिमेट्रिक कार्बन एटम, इससे जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम कौन है? ऑक्सीजन। यहां पर कौन है? हाइड्रोजन। यहां पे कौन है? कार्बन। यहां पे कौन है? कार्बन। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, तो इन ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ऑक्सीजन का, तो इसको नंबर 1 देंगे। नहीं, सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है? 4 नंबर देंगे। यहाँ आओ, इसका फर्स्ट एटम कार्बन है, इसका भी फर्स्ट एटम कार्बन है, इसका सेकेंड एटम हाइड्रोजन है, लेकिन इसका सेकेंड एटम कार्बन आ जाएगा फिर, क्योंकि 2 कार्बन है, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो इसको देंगे सेकेंड नंबर, इसको देंगे थर्ड नंबर। ठीक, तो नंबरिंग करने आना चाहिए, यानी हमको एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया, चारों ग्रुप अलग अलग। अब हमको क्या करना था? सभी का नंबरिंग कर देना था, हम नंबरिंग कर दिए। नहीं, अब क्या करना है कि हमको 4 नंबर को हमेशा इस नीचे वाले पॉइंट पर लाना है, बॉटम पॉइंट पर। तो 4 नंबर को यहां लाओ, इसको यहां लाए, 4 को अगर यहां लाएंगे तो 2 यहां चला जाएगा, 2 को यहां लाओ। नहीं, जब इसमें इंटरचेंज करोगे तो यहां भी इंटरचेंज करना है। नहीं, तो हम इंटरचेंज किए, यहां आ गया 1 और यहां कौन? 3। 1 को पकड़ लेना है, 1 को पकड़ लेना है, और 2 होते हुए 3 की तरफ जाना है। नहीं, तो 2 होते हुए 3 की तरफ जाना है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है जी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, फिर से, ये सिमेट्रिक कार्बन एटम था, सिमेट्रिक कार्बन एटम से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक, हमको क्या करना है कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको नंबर 1 देना है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है उसको 4 नंबर देना है। नहीं, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 थे, 1 थे,
तो इसका एटम सबसे ज्यादा, इसको नंबर 1 किए, इसका सबसे कम नंबर 4 किए। अब इन दोनों में कंपेयर करना था किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसलिए इसको 2 नंबर किए, इसको 3 नंबर। नंबरिंग करने में दिक्कत नहीं, नंबरिंग हम कर लिए। नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, हम ये बोले नंबरिंग करने के बाद आपको जो 4 नंबर हो उसको बॉटम पॉइंट पे लाना है यहाँ पर। तो 4 को अगर यहाँ ले तो 2 यहाँ चला जाएगा, देखो 4 को यहाँ लाए 2 यहाँ आ गया। अब इसमें इंटरचेंजिंग किए तो यहाँ भी इंटरचेंजिंग कीजिए, तो हम क्या किए 1 को ला दिए यहाँ पर, 3 को ला दिए यहाँ पर, 1 और 3 आ गया। अब क्या करना है, लास्ट में 1 को पकड़ लेना है, पकड़ लिए, और 2 होते हुए 3 की तरफ जाना है, तो 2 होते हुए 3 की तरफ गए। नहीं तो ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि इस मॉलिक्यूल से अगर हम लोग प्रकाश को पास करवाएंगे, लाइट को पास करवाएंगे, तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। ये लाइट क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। यहां पर आइए, इसका निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इनका जिनसे पूछते हैं वो बताएंगे। चलिए नंबरिंग कीजिए, बोलिए सर नंबरिंग वही रहेगा, क्या करें इसको 1 4 2 3, दिक्कत है। चलिए 4 को यहां पर है ना, और 2 को यहां पर, फिर 3 को यहां, 1 को यहां, है ना, इंटरचेंज करना था। चलिए 1 को पकड़ लें और 2 होते हुए 3 तरफ जाएं, 2 होते हुए 3 की तरफ, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। बैठिए, ये जो डायरेक्शन आया ये कौन सा आया, क्लॉकवाइज, ध्यान रखना है। तो अगर इस मॉलिक्यूल से, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाएगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखाएगा, ध्यान रखना है। तो किसका रोटेशन, लाइट का, नहीं ये लाइट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ये दोनों दूसरे क्या हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। नहीं पढ़ते हम लोग, आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं बहुत सारा चीज, तो उसी में ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, ध्यान रखना है। तो रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्सन प्रोडक्ट सेम है कि अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, ध्यान रखना है। देखने में दोनों सेम है नहीं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। एक लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाती है तो एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाती है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग, तो वैसे मॉलिक्यूल को ही तो आइसोमर्स कहते हैं, ध्यान रखना है। तो ये हमारे आइसोमर्स होंगे, ठीक। तो ध्यान रखना है, तो इसका हम लोग जो भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है उसके रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, और जो क्लॉकवाइज दिखाता है उसको आर से। तो यहां पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन आर लिखेंगे और यहां पे कॉन्फ़िगरेशन एस लिखेंगे। इतना में दिक्कत है, दिक्कत, चलो। तो हम लोग क्या करना है, OH इंटरचेंज विथ CH3, तो OH को इंटरचेंज किए थे CH3 के साथ, ठीक। फिर से आओ, हमको इन्वर्सन प्रोडक्ट और बनाना है, तो फिर से ये जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा है, रिटेंशन। उधर वाले रिटेंशन प्रोडक्ट को ही उठाकर हम फिर यहां लिख दिए हैं, ठीक। अब फिर हमको इन्वर्सन बनाना है, तो अभी तो इंटरचेंज इसके साथ किए थे, अब इंटरचेंज इसके साथ कर सकते हैं नहीं, तो इंटरचेंज अगर इसके साथ करें तो अगला इन्वर्सन प्रोडक्ट क्या बनता था, OH को यहां करते और H को यहां, बाकी सबको हम लोग जैसे वैसे उतार दें, CH3 C2H5। सॉरी यहां पर हम लोग को दिया हुआ है ना, हम लोग जो लिखे हैं उसी के अनुसार काम करें। चलिए यहाँ पे हम लोग को लिख रहा है इंटरचेंज विथ C2H5, यानी इसके साथ इंटरचेंज करेंगे, तो हम लोग का क्या आएगा जी, OH यहाँ पर और C2H5 यहाँ पर। ध्यान रखना है, हम लोग क्या करें, CH3 जैसा था वैसा उतार दें और H को जैसा था वैसा उतार दें, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बना, इन्वर्सन प्रोडक्ट बना। नहीं, यहां पर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन था अभी आप निकाले थे, S आया था, फिर से यहां पर R ही आएगा। नहीं, फिर इंटरचेंज OH विथ H, फिर से हम लोग इसमें इंटरचेंज करेंगे H और OH में, तो क्या बनेगा, OH H, यहां पर CH3, यहां पर C2H5 आएगा, यहां भी सर्कमस्टेंस क्या आएगा, R ही आएगा। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है नहीं? तो कहने का मतलब है कि सर इन्वर्सन प्रोडक्ट आप 3 को बना दिए, नहीं तो तीनों अलग अलग है कि सेम है, सेम है, ध्यान रखना है। यानी ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ऑप्शन में ये भी दे सकता है,
नहीं, जनरली बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, जनरली हम इसलिए बता रहे हैं कि जनरली बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, इन्वर्सन प्रोडक्ट का मतलब, क्योंकि हम लोग के एनसीईआरटी बुक में वही दिया रहता है, बैक साइड अटैक और प्रोडक्ट कैसे बना देगा। जैसे देखो, हम लोग यहाँ से बनाए CH3, यहाँ से हम लोग का जो प्रोडक्ट है HOH, और यहाँ पर क्या है C2H5। नहीं तो यहीं पर Br लगा था, याद करो, और यहाँ से हम OH को हटाए थे, वहीं पर लगा दिए, तो ये कौन सा प्रोडक्ट था, ये आपका रिटेंशन प्रोडक्ट था, ये आपका रिटेंशन प्रोडक्ट था। अब बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, नहीं एनसीईआरटी में लिखा है कि बैक साइड अटैक से इन्वर्सन प्रोडक्ट बनता है और फ्रंट साइड अटैक से रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि रिटेंशन इन्वर्सन प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही फॉर्म याद रखते हैं, ये वाला CH3 और OH को बैक साइड, यानी यहां लिविंग ग्रुप था तो लिविंग ग्रुप के बैक साइड में क्या लगा दिए OH, यहां पर क्या लगा दिए H, यहां क्या लगा दिए C2H5। मेरी बात को समझ में आ रही है। तो बच्चों के दिमाग में चलता क्या है, रिटेंशन तो एक ही बनता है, इसमें बहुत वेरियस टाइप नहीं है, लेकिन इन्वर्सन प्रोडक्ट में बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि सर न्यूक्लियोफाइल नहीं बैक साइड, यानी कि लिविंग ग्रुप के बैक साइड में जोड़ दिए तो इन्वर्सन प्रोडक्ट बन गया, तो आंसर यही होना चाहिए। नहीं, लेकिन आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका हो सकता है, ध्यान रखना है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि यही दिया रहेगा ऑप्शन में। मेरी बात कुछ दिमाग में जा रही है कि नहीं। फिर से रिटेंशन प्रोडक्ट, तो रिटेंशन प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, तो बताया गया कि अगर कोई रिएक्शन दिया रहे, नहीं उस रिएक्शन में हम लिविंग ग्रुप को जहां से हटाएं वहीं पर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दें तो रिटेंशन प्रोडक्ट बन जाता है। रिटेंशन प्रोडक्ट में कोई टेंशन नहीं है। नहीं, टेंशन कहां पर है, इन्वर्सन प्रोडक्ट में। इन्वर्सन प्रोडक्ट में हम लोग क्या करना होता है कि जो लिविंग ग्रुप होता है उसको जहां से हटाएंगे, न्यूक्लियोफाइल को वहां नहीं जोड़ना है, कहीं और जोड़ना है, ध्यान रखना है। कहां जोड़ना है, कहीं और जोड़ना है। नहीं तो कहीं और जोड़ेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन्वर्सन प्रोडक्ट, ध्यान रखना है। कोई जरूरी नहीं कि बैक साइड ही जोड़ेंगे, ध्यान रखना है, वो कहीं और भी जुड़ सकता है, तो इन्वर्सन प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ठीक, अब एक दिमाग में भी आता है कि अरे गजब है, तो कहीं और जोड़ेंगे तो इतना माथा पची काहे करवा रहे हैं बिना मतलब का, कहीं और जोड़ देंगे हम लोग, नहीं गड़बड़ा जाएगा। देखिए, क्योंकि जानते हैं लाइटली पढ़ लेंगे ना तो हो जाता है हाँ कहीं भी जोड़ दिए क्या हो गया, बस में आ रहा है। थोड़ा देखिए, हम लोग अभी बनाए थे, थोड़ा ध्यान से देखिए, CH3 यहाँ पर क्या था जी H, यहाँ पर क्या था OH, और यहाँ क्या था, ये कौन सा प्रोडक्ट था, रिटेंशन प्रोडक्ट था। नहीं, हम कुछ ऐसा करते हैं, ले लिए, नहीं OH को यहाँ कर दिए, H को यहाँ कर दिए, C2H5 को यहाँ कर दिए और CH3 को यहाँ कर दिए, ऐसा कुछ कर दिए। नहीं, अब पूछा जाए कि बताओ ये तो रिटेंशन था, नहीं ये क्या है, देखो बोल भी नहीं करेगा सब, इन्वर्सन लग रहा है कि सर ये इन्वर्सन है, नहीं लेकिन ये इन्वर्सन कब होगा, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा तब। चलो कॉन्फ़िगरेशन अभी तुम इसका निकाल चुके हो, एस निकाले थे, इसका हम निकालते हैं, 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। चलो 4 को यहाँ, 4 को यहाँ, 3 को यहाँ, 1 और 2 में 1 को यहाँ, 2 को यहाँ, 1 को पकड़ लें, 2 होते हुए 3 की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन एस, कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया। ये भी रिटेंशन है, ये भी रिटेंशन है, समझ में आ रहा है। नहीं तो देखने में लगता है काहे के लिए कहीं और जोड़ना है, तो जोड़ नहीं देंगे बिना मतलब के NSO ने कहले हैं, तो NSO ने कहले हैं समझिए, समझ में आ रहा है, वही सही कंफ्यूज करता है। प्रोडक्ट के समय आपको ध्यान देना होगा, प्रोडक्ट को समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं कि यहाँ पर हम क्या किए, ध्यान से देखो, सेम कन्फ्यूजन तो अभी मिलेगा ना जब आप डबल इंटरचेंजिंग करते हो। यहाँ पे हम HOH को भी इंटरचेंज कर दिए थे और CH3 C2H5 को भी इंटरचेंज कर दिए थे, तो आपको मॉलिक्यूल सेम मिल जाएगा। नहीं तो ध्यान रखेंगे मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, सेम। तो इसका भी कॉन्फिगरेशन एस, इसका भी कॉन्फिगरेशन एस, ये भी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये भी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों क्या हैं, सेम मॉलिक्यूल हैं। नहीं तो इसीलिए ध्यान रहे कि जब भी हमको इन्वर्सन प्रोडक्ट बनाना है तो हमको क्या करना है कि पहले रिटेंशन बना लेना है। नहीं और रिटेंशन बना के क्या करना है,
कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल से बारी बारी से एक ग्रुप को चेंज करना है, बारी बारी से एक ग्रुप को चेंज करना है, और तब देखना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्सन। नहीं, अब हमारे इन्वर्सन प्रोडक्ट हम 4 बनाए, मान लो ABCD 4 बनाए, तो चारों अलग अलग हैं? नहीं, चारों सेम हैं, लेकिन ऑप्शन में कोई भी दे सकता है। तो इसलिए आपको सभी ऑप्शंस ध्यान में होने चाहिए कि कौन सा हमारा सही है, कौन सा हमारा गलत है। कुछ दिमाग में गया कि खाली सरे समझे? नहीं, देखिएगा लोग, इसमें अगर कोई बात कंफ्यूजन दिमाग में चले तो पूछ लेंगे, किसी के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? चलिए, तो रिटेंशन आप समझ गए, इन्वर्सन समझ गए, इन्वर्सन प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, नहीं वो भी आप समझ गए। SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन के बारे में अभी आप लोग कहानी बोल ही रहे थे SN2 रिएक्शन का, तो वही हम लिखे हैं बस कि इन SN2 रिएक्शन क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड अकर साइमल्टेनियसली। नहीं, गजब हाल है, आपके पढ़े हैं, फिर लिख दिया गया है बिना फालतू का। इट इज ए 1 स्टेप पाथवे, जानबे करते हैं हम लोग। सो हियर ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। हम नहीं जानते हैं? जानते हैं। चलिए, SN2 रिएक्शन 1 स्टेप पाथवे है। SN2 रिएक्शन क्या है? 1 स्टेप पाथवे है। तो अगर 1 स्टेप पाथवे है तो निश्चित रूप से इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ठीक, बनाते हैं। SN2 रिएक्शन में क्या होता है? SN2 रिएक्शन में क्या होता है? तो अभी लिखा गया था कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का बनना और कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड का टूटना एक साथ होता है, ऐसा बोला गया था। चलो थोड़ा ध्यान देते हैं। Cl ऐसा कुछ है, Cl नहीं, और यहां पर हमारा कौन है? न्यूक्लियोफाइल। चलो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, यहां जो कार्बन है उसका बॉन्ड देखो, सिग्मा 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 सिग्मा। नहीं, यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। दिक्कत है? चलो, अब यहां पर अगर ध्यान दें तो आप लोगों को अगर याद हो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हम लोग पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग में, नहीं तो आपको अगर याद हो तो हम ऐसा लिखते थे, देखो तो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें, अगर शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप में बताया गया था कि एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है। नहीं, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां पर sp3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? sp3। नहीं, तो एक s और 3 p, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं। नहीं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले होंगे तो 4 गो sp3 बना होगा। 4 गो sp3 बना होगा, 4 गो। चलो ध्यान समझो, यहां पर एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। चलो, यहां जो बॉन्ड बना होगा, कोई ग्रुप यहां जुड़ा होगा, कोई ग्रुप यहां जुड़ा होगा, कोई ग्रुप यहां जुड़ा होगा, तो यहां पर कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ होगा बॉन्ड बनाने में? sp3। यहां पे कौन? sp3। यहां पर कौन? sp3। नहीं, और एक लिविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड बना है, तो लिविंग ग्रुप वाला बना रहे हैं, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। नहीं, यहां पर किसके साथ बॉन्ड बना है? इस फिगर में दिक्कत है? नहीं, तो हमें sp3 ऑर्बिटल दिखाए। नहीं, बड़ा लोब, तो जो बड़ा लोब होता है उसी से बॉन्ड बनता है, जो छोटा लोब रहता है वो खाली रहता है। नहीं, बड़ा लोब ये क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन हैं और लिविंग ग्रुप के भी इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लोब क्या है? बड़ा है। ध्यान रखना है। ठीक, अब यहां पर हम लोग का बॉन्ड बन गया। ठीक, अब ध्यान रखना है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है लिविंग ग्रुप, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास आ गए न्यूक्लियोफाइल साहब। नहीं, न्यूक्लियोफाइल साहब पर नेगेटिव चार्ज। नहीं, तो इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अटैक करेगा, दिक्कत नहीं। अब अगर इसको अटैक करने की बात हम लोग करें, इसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं तो देखो तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देख रहा है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज देख रहा है तो सोच रहा है कि चलो आगे से अटैक करते हैं। नहीं, तो आगे से अटैक का मतलब फ्रंट साइड अटैक, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रंट साइड अटैक। बोलो, तो अगर ये आगे से अटैक करे तो आगे में तो जो लोब है इसमें इलेक्ट्रॉन है, किसके किसके इलेक्ट्रॉन है? कार्बन का इलेक्ट्रॉन और लिविंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन। आइए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर पहुंच रहा है। नहीं, तो यहां पे क्या होगा? रिपल्सन। नहीं, यहां फ्रंट साइड अटैक होगा तो यहां पर क्या होगा? रिपल्सन। तो अगर यहां पर रिपल्सन होगा तो क्या फ्रंट साइड अटैक न्यूक्लियोफाइल का पॉसिबल होगा? नॉट पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल, यहां फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल ही नहीं होगा। फिर से SN2 रिएक्शन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड बना है, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड बना है, नहीं, उसमें sp3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है। sp3 ऑर्बिटल के शेप में एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है। जो बड़ा लोब होता है वही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो गया है। ठीक, अब इस बड़े ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियोफाइल आया, नहीं, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करना चाहता है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे अटैक करने के लिए गया, लेकिन ये फ्रंट से अटैक करेगा, नहीं, तो पहले से इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो इसका अटैक यहां पर आसान नहीं होगा, इसका अटैक क्या होगा यहां पर, डिफिकल्ट होगा। नहीं, ठीक, अब इस न्यूक्लियोफाइल के पास रास्ता है कि ये बैक से अटैक करे, ध्यान रखना है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक से अटैक करेगा, इसको हम बोलते हैं बैक साइड अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल यहां बैक से अटैक करेगा, ध्यान रखना है। नहीं, तो अगर न्यूक्लियोफाइल यहां पर जब बैक से अटैक करेगा, नहीं, तो अब ये लोब धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, नहीं, यानी नया बॉन्ड यहां बनना शुरू हो जाएगा। ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा तो ये लोब छोटा होने लगेगा, नहीं, ये लोब क्या होगा, छोटा होने लगेगा, ये लोब बड़ा होने लगेगा। एक सिचुएशन ऐसा कुछ आएगा जिस समय दोनों लोब का साइज, क्योंकि ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन लेके हट रहा है, ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन लेके हट रहा है, तो ये साइज छोटा होगा, ये खाली होने लगा, छोटा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जाने लगा तो ये बड़ा होने लगेगा, ध्यान रखना है। तो एक समय ऐसा आता है जिस समय दोनों लोब का साइज सेम हो जाता है, जिस समय दोनों लोब का साइज क्या होगा, सेम हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा, डॉट 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 एल, दिक्कत कर रहा है, डॉट 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 न्यूक्लियोफाइल। बोलो ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि नहीं आएगा, दोनों का साइज क्या हो गया, सेम, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ध्यान रखना है। ये जो स्टेट हुआ, इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये कौन सा स्टेट हुआ, ट्रांजिशन स्टेट, ध्यान रखना है। ठीक, अब कुछ देर के बाद जब ये बॉन्ड कंप्लीट टूट जाएगा तो सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा खाली हो गया, लोब छोटा हो गया, ये लोब बड़ा हो जाएगा, कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा, किसके साथ बनेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ बनेगा, नहीं, ध्यान रखना है। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड काउंट नहीं होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। कहां पर होगा, SN2 रिएक्शन में जब ट्रांजिशन स्टेट होगा तो ट्रांजिशन स्टेट में ना ही ये बॉन्ड काउंट होता है, ना ही ये बॉन्ड काउंट होता है, तो इसके सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, बात कर रहे क्या, बहुत देर से कर रहा था ये, क्या लगता है वायर खराब हो गया है, हो सकता है, बहुत देर से कर रहा था क्या आयुष जी, बताना चाहिए ना भाई को, बहुत देर से सारा आवाज कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका इसी पर ध्यान था कि यहाँ ध्यान था, चलिए ध्यान दिया जाए, तो यहाँ पर हम लोग केयर करें। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बन गया, नहीं, फिर से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो गया, sp3 हो गया, नहीं हुआ क्या, तो फिर से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में कोई पूछता है कि SN2 रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का ऑप्शन क्या होगा, तो क्या होगा, sp2, ये ध्यान रखना है। नहीं, अब तुम लोग को ये बात क्लियर हो गई कि SN2 रिएक्शन जो है, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कभी भी फ्रंट से अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल जब भी करेगा तो बैक से अटैक करेगा, नहीं, और अगर न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करेगा तो यहाँ कभी भी रिटेंशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, इन्वर्सन प्रोडक्ट ही बनेगा, नहीं, तो रिटेंशन इन्वर्सन हम लोग क्यों पढ़ रहे थे, समझ में आ रहा है, नहीं, तो SN2 रिएक्शन से वो लिंक्ड है, ध्यान रखना है। तो SN2 रिएक्शन में कोई पूछे कि बताओ बाबू कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन की इन्वर्सन, इन्वर्सन प्रोडक्ट, नहीं, क्यों बन रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का बैक से अटैक होगा, नहीं, ठीक है, फ्रंट से अटैक पॉसिबल नहीं है, कोई पूछता है फ्रंट से अटैक क्यों नहीं पॉसिबल है, तो बताओ, रिपल्सन होगा यहाँ पर, दिक्कत है,
चलो, तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बना, इसी प्रोडक्ट को तुम कह सकते थे इन्वर्सन प्रोडक्ट। बोलो, इतना बात में कोई दिक्कत है तो पहले बताओ, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो जो पॉइंट हम लोग समझे नहीं, उसी सब पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार इसको रीडिंग करके देखते हैं। इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, फ्रंटसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज bigger lobe of sp3 orbital is already engaged in bond formation with the living group. So nucleophile is strongly repelled by Cl bond pair electrons. Thus in case of SN2 reaction, nucleophile can attack only from backside. So in case of SN2 reaction, inversion product is formed. जितने भी लाइन लिखे गए हैं, अगर इस लाइन में किसी को भी कोई डाउट है तो पहले डाउट पूछ लीजिए, मतलब अपने से एक बार पढ़ लीजिए। हाँ, तो सर पढ़ लिया, उसका डाउट रह गया था, देखो ना आगे बढ़ गए, सही बात नहीं, अपना देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जल्दी जल्दी, मतलब अब हम पढ़ने के लिए क्या कह दिया आप लोग, अब लगे पूरा इसको कोनो नया चीज थोड़ी, जो अभी पढ़ाए वही सब लिखा हुआ है। दिक्कत है, दिक्कत तो पूछिए, नहीं दिक्कत आगे बढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए कहता, अब लगा सब लाइन बाई लाइन पूरा एकदम, कुछ तो कम कुछ निकाला जाए इसमें से, देखा जाए। एज न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड ऑल्सो बिगिंस। जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तो उस समय कार्बन लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। हेंस स्मॉलर लोब इंक्रीजेज इन साइज एंड बिगर लोब डिक्रीजेज इन साइज बिकॉज इन स्मॉलर लोब लोन पेयर इंटर्स टू फॉर्म बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल। अब स्मॉलर लोब में क्या हो रहा है, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड बनना शुरू हुआ, न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, नहीं, इस कारण से छोटा लोब क्या होने लगा, बड़ा होने लगा, ठीक है। एंड ड्यू टू क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड साइज ऑफ बिगर लोब डिक्रीजेज, नहीं, और Cl बॉन्ड टूटने के कारण जो बड़ा लोब था वो अब छोटा होने लगा। तो क्यों छोटा होने लगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो अब लोब खाली हो रहा है, ध्यान रखना, इसलिए क्या हो गया, छोटा हो गया। तो वही लिखा गया, Cl bond size of bigger lobe decreases because living group remove by taking its bond pair electrons। हमें दिक्कत, तो जो पॉइंट आपको हम समझाए अभी उसी को लैंग्वेज में लिख दिया गया है, और केयरफुली लैंग्वेज लिखिएगा और लैंग्वेज को जरूर याद कीजिएगा, ध्यान रखना है, ये आपको बहुत काम करेगा आपके +2 एग्जाम में। नहीं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन लैंग्वेज राइटिंग अपना मत छोड़िएगा। इसीलिए हम जो भी टॉपिक आपको पढ़ाते हैं उन टॉपिक को फिर सिर्फ समझा कर नहीं छोड़ा जाता है, नहीं, हम समझा देते हैं और उसको लैंग्वेज में पूरा लिख देते हैं, इसलिए कि आपका राइटिंग प्रैक्टिस छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। ये नहीं कुछ समय गए एग्जाम देने, +2 का एग्जाम देने गए, नहीं, और वहां जाके हम लोग परेशानी में फंसे हुए हैं, नहीं, हम लोग तो खाली टिक मारने वाला सीखे थे, रंगने वाला सीखे थे, नहीं, यहाँ लिखना पड़ रहा है, पड़ जाइएगा फेरा में। इसलिए अपना राइटिंग पावर, राइटिंग स्किल कमजोर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसलिए इसको रटना आप डालिए। अब जब हम क्लास में सुनेंगे, नहीं, तो आप कोशिश कीजिए कि एकदम इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे लिखा हुआ है वैसे बोलिए, बस में है ना, ऐसे नहीं कि अब समझा रहे हैं, आप समझे हैं, ठीक है, लेकिन आपको अब उसी लैंग्वेज में बोलना है जिस लैंग्वेज में आपको हम लिख रहे हैं, नहीं, आपको एकदम प्रॉपर लैंग्वेज में सही तरीके से बोलना है, वैसे ही आप याद करके अब आएंगे, ध्यान रखना है। अगला बार से अब हिंदी नहीं सुनेंगे कि कुछ कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, समझ है ना, प्रॉपर लैंग्वेज में याद चाहिए। तो अगले बार से अब जो भी चीज लिखाया गया है एकदम ढंग से याद करके आइएगा। चलिए, इन दिस प्रैक्टिस ए स्टेज कम्स इन विच बोथ लोब्स बिकम्स इक्वल इन साइज। जो हम लोग बता रहे थे, दोनों लोब्स का साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दिस स्टेट इज ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन। इन ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन, कार्बन ऑफ रिएक्शन साइट बिकम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर जो कार्बन होता है क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। जो अभी आपको हम बता रहे थे, ये बॉन्ड्स काउंट नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। चलो, अब यहां से हम लोग को क्वेश्चन दे दिया, नहीं, तो क्वेश्चन बोला कि मेक ऑल द इन्वर्सन प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, नहीं, यानी यहां पर आपको एक रिएक्टेंट दिया हुआ है,
यहाँ पर आपके कार्बन है जो कि सी स्टार साहब हैं, यहाँ बी आर साहब दिए गए हैं, तो ये क्या है आपके लिविंग ग्रुप हैं, इनको आप समझते हैं कि ये हमारे लिविंग ग्रुप साहब हैं नहीं। और यहाँ पर ओ एच माइनस साहब दिए हुए हैं, तो ये हमारे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल साहब हैं नहीं। अब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल साहब दिए गए हैं, तो हम लोग को इनको अटैक करना है नहीं, लिविंग ग्रुप को हटाना है, OH को जोड़ना है। लेकिन ये कौन सा रिएक्शन है, SN2, देख रहे हैं तीर पर छोटा सा लिख देगा SN2 नहीं, इस पर ध्यान देता है बच्चा का। और अरे हटाओ लिविंग ग्रुप OH को जोड़ो नहीं, हटाओ व जोड़ो तो काम घबरा जाएगा, समझ आ रहा है नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है SN2, तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ओनली फ्रॉम बैक साइड नहीं, दैट इज ओनली इन्वर्सन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, रिटेंशन प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म। तो इन्वर्सन प्रोडक्ट हमको बनाना है, तो डायरेक्ट अगर एक प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं नहीं। तो अगर हमको एक बनाना है तो हम डायरेक्टली चुपचाप Br को यहाँ से हटाएंगे, तो इसको अपोजिट साइड में यहाँ जोड़ देंगे, यानी हम डायरेक्ट अगर एक प्रोडक्ट बनाए तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता था, Br को यहाँ से हटाओ, CH3 को ऊपर डाल दो, ठीक है, H उतार दो, PH उतार दो नहीं, और OH को लाके यहाँ जोड़ दो, यानी जस्ट अपोजिट टू लिविंग ग्रुप नहीं। तो ये इन्वर्सन प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, दिक्कत है नहीं। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बना, ये आपका प्रोडक्ट बना इन्वर्सन प्रोडक्ट। अब बाकी इन्वर्सन प्रोडक्ट भी बन सकते हैं नहीं, यानी इसके अलावा और स्ट्रक्चर इन्वर्सन प्रोडक्ट का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो वो कौन बनाएगा, आप लोग, सब सारे थोड़े बनाएंगे, ये बना के लाना है। यहां पर देखिए, केयर कीजिए, आपको सी स्टार देखिए, यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसमें सी स्टार 2 हैं, लेकिन लिविंग ग्रुप एक ही है। लिविंग ग्रुप एक ही है, तो आपको ध्यान रखना है कि फिर से आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है SN2 रिएक्शन, ध्यान रखना है नहीं। तो इसके इन्वर्सन प्रोडक्ट में क्या करना है, हमको Br को हटाना है नहीं, और OH को यहां नहीं जोड़ना है। OH को हम कहां सकते हैं, यहां पर जोड़ सकते हैं ना नहीं। तो आप इसका भी इन्वर्सन प्रोडक्ट जो जो बन सकता है वो बना के लाएंगे। केयर कीजिएगा, जब भी सी स्टार 2 हो तो जो लिविंग ग्रुप जहां से जुड़ा हुआ है आप सिर्फ इतना में ही उलट फेर कीजिएगा, इसमें उलट फेर करना शुरू मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि सर तो बोले थे कि OH को नहीं, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उसको सबसे अदला बदली शुरू कर दो, तो सबसे अदला बदली शुरू मत कर दीजिएगा। खाली ऊपर वाला सी स्टार में लिविंग ग्रुप है तो इसी को डिस्टर्ब कीजिएगा, नीचे वाले को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ठीक है। यानी OH को एक बार आप यहां लगाइएगा, जैसे OH यहां लगा दिए रिटेंशन बनाने के लिए नहीं, एक बार इंटरचेंज कर लीजिएगा PH के साथ, एक बार इंटरचेंज कर लीजिएगा OH के साथ, बस नहीं। ये नहीं कि तन नीचे हूं वाला से कर लें, तन वाला से कर लें, वो सब मत करने लगिएगा, ठीक है। इतना में दिक्कत है, तो ये सब बन जाएगा ना, ये आपको बन आए, नीचे वाले में लिविंग ग्रुप होगा तब उसमें करेंगे, ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा, हाँ बोलो, तुम पहले बोलो नहीं तुम ही पहले बोलो, हाँ क्या करेंगे, सी स्टार का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, पहला बात, सी स्टार का पोजीशन चेंज कभी नहीं करेंगे, गलती से भी नहीं। कोई और कॉन्फ्यूजन दिमाग में है तो बोलिए, कभी भी सी स्टार का पोजीशन चेंज मत कीजिएगा गलती से भी। बन जाएगा इनका भी, फिर से लिविंग ग्रुप एक, ज्यादातर हम लोग का जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें लिविंग ग्रुप एक ही रहता है, ध्यान रखना है। आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक आया, लिविंग ग्रुप को हटाइए, इंटरचेंज कीजिए, फिर से ये सी स्टार पे ही इंटरचेंजिंग कीजिएगा, इसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरह से SN2 रिएक्शन जो है, SN2 रिएक्शन के कहानी को थोड़ा बहुत हम लोग समझे नहीं। अब सेम ऐसा ही कहानी SN1 रिएक्शन का होगा नहीं। अब SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन नहीं। अब कार्बोकेटाइन की कहानी को समझेंगे हम लोग, तो सोचो कार्बोकेटाइन यानी C+, कार्बोकेटाइन मतलब C+, के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कई गो होता है, 3 गो, और उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है नहीं, वैकेंट p ऑर्बिटल। क्योंकि अगर C+ का आप हाइब्रिडेशन देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग SN1 के बारे में आज पढ़ाएंगे नहीं, टाइम खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा हिंटिंग करते हैं, समझ लीजिए। जैसे आपका C+ है, SN1 रिएक्शन में क्या मिलेगा, C+। तो जब C+ मिलेगा, कार्बोकेटाइन आपको मिलेगा, तो समझो कि कार्बोकेटाइन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, यानी कितना बॉन्ड बनाएगा, 3, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड।
कार्बोकेटाइन का हाइड्रोजन क्या होता है? कार्बोकेटाइन का हाइड्रोजन बताओ, sp2। अब बहुत है कि इंतजार करते रहता है कि पहले सर बोल लें, नहीं तो हम बोलेंगे एस। हाँ सर बोलिए। मतलब गजब का हाल है। नहीं मतलब उसके रिजल्ट नहीं निकालेगा सब कि मतलब बोले कि नहीं बोले, कहीं थ्री बोले तो कहीं पकड़ा गए, नहीं टू बोले तो कहीं पकड़ा गए। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कय गो है जी? 3 गो। और सी प्लस के पास लोन पेयर कितना होता है? 0। सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ध्यान रखना है। अब अगर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इस हाइब्रिडेशन में कौन कौन भाग लिया होगा? s, px, py, यही ना। हमारे पास जो pz है, जो p सब ऑर्बिट है, उसमें 3 ऑर्बिटल होता है। कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। तो एक तो p ऑर्बिटल इसके पास बच गया, नहीं तो एक p ऑर्बिटल अगर बच गया तो सोचो c प्लस, नहीं इसके पास एक p ऑर्बिटल बच गया, तो p ऑर्बिटल में कितने लोब्स? 2 लोब्स। याद करो p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बेल, हम लोग बताए हैं आपको। तो डम्बेल का शेप ऐसा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब होता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 लोब्स होते हैं p ऑर्बिटल में, डम्बेल, याद है? नहीं तो यहां पर C प्लस के साथ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और एक p ऑर्बिटल खाली हुआ कि नहीं हुआ? खाली हुआ। अब सोचो कि न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो न्यूक्लियोफाइल पर माइनस, कार्बन पे प्लस, अटैक होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यहां पर ये भी लोब खाली है तो फ्रंट से अटैक भी सही, और ये भी लोब खाली है तो बैक से अटैक भी सही, होगा कि नहीं होगा? नहीं तो यहां पर रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनेगा और इन्वर्सन प्रोडक्ट भी बनेगा। दिक्कत है? नहीं तो SN2 रिएक्शन में सिर्फ आपका एक प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्सन प्रोडक्ट, लेकिन SN1 रिएक्शन में जब जाइएगा तो वहां रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनेगा और इन्वर्सन प्रोडक्ट भी बनेगा, दोनों बनेगा। नहीं तो अगले क्लास में यही कहानी होगा, इसी को फिगर से समझा के डिटेलिंग लिखा रहेगा। दिक्कत है? ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।